गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बेटा हमारा जो पहला फाइलम है एनिमल का वो आता है बेटा पोवीफेरा। इनको बेटा कॉमन नेम इनका क्या होता है बेटा, इनको स्पंज भी कहते हैं। तो इसमें लिख भी रखा है मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पंज। बेटा इनको क्या कहते हैं, कॉमनली इनको स्पंज के नाम से जाना जाता है। ये एक नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई पोवीफेरा फाइलम के मेंबर हैं जितने भी एनिमल हैं उनको कॉमनली स्पंज के नाम से जानते हैं। अब इनके बेटा करैक्टर देखते हैं। सबसे पहले ऑल आर एक्वाटिक। बेटा ये सारे के सारे क्या होते हैं, एक्वाटिक होते हैं। एक्वाटिक का मतलब होता है बेटा ये पानी के अंदर पाए जाते हैं, जनरली मैराइन। और बेटा एक्वाटिक में भी कैसे होते हैं बेटा, ये मैराइन होते हैं, ये खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। बट फ्यू आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मीठे पानी में पाए जाते हैं। दे आर सीसाइल। बेटा ये सीसाइल होते हैं, मतलब ये मूव नहीं कर सकते, एक जगह पे ही पड़े रहते हैं। सोलिटरी का मतलब बेटा ये अकेले भी हो सकते हैं, या फिर बेटा ये कॉलोनियल का मतलब पूरी ग्रुप में भी हो सकते हैं। एंटायर बॉडी हैज पोर्स। और बेटा इनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इनकी पूरी बॉडी के ऊपर छेद होते हैं। न्यूमरस माउथलेट कोल्ड ओस्टिया। उसके बाद बहुत सारे क्या होते हैं, इसमें माउथलेट होते हैं, बहुत सारे पोर ऐसे होते हैं इनकी बॉडी में जो माउथ की तरह एक्ट करते हैं, जहाँ से कोई चीज़ एंट्री होती है उसको बेटा हम ओस्टिया कहते हैं। एंड वन ओपनिंग फॉर एग्जिट। और किसी भी चीज़ को बाहर निकालने के लिए इसमें एक ओपनिंग और होती है, एक ओपनिंग होती है। उसको ओपनिंग को आप क्या कहते हैं बेटा, ओस्कुलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, उसको हमें ओस्कुलम कहते हैं। तो ये आ सकता है बेटा ओस्टिया क्या होती है, जो जहाँ से किसी चीज़ की एंट्री होती है, मतलब माउथ है इसका, और जो इसका एनस है उसको हम ओस्कुलम कह देते हैं, जहाँ से किसी भी चीज़ की एग्जिट होती है। उसके बाद बात करते हैं बेटा शेप और सिमेट्री की। तो स्पंज है वेरियस बॉडी फॉर्म। बेटा इनकी अलग अलग बॉडी फॉर्म होती हैं। एंड इरेगुलर शेप। बेटा इनकी शेप है इरेगुलर होती है, कोई फिक्स शेप नहीं है। लाइक जैसे फ्लावर वैसे है बेटा, जो फूलदान होता है उसके शेप के भी हो सकते हैं बेटा, ये सिलेंड्रिकल शेप के भी हो सकते हैं। और मोस्टली बेटा ये क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल होते हैं। इनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं है, केवल एक्सेप्शन है बेटा। एक तो इनका मेंबर है साइकोन और एक बेटा है ल्यूकोसोलेनिया। ये दो ऐसे पोवीफेरा के मेंबर है जिसमें बेटा रेडियल सिमेट्री होती है, मतलब एनी प्लेन पासिंग थ्रू दी बॉडी डिवाइड दी बॉडी इनटू टू इक्वल हाफ। तो मतलब कोई भी प्लेन बॉडी में से पास करेंगे तो इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है। तो बेटा इनमें रेडियल सिमेट्री मिलती है दो मेंबर में, बाकी किसी में बेटा इनमें सिमेट्री नहीं होती। तो आपको ये दो नाम याद रखने हैं पोवीफेरा में, साइकोन और ल्यूकोसोलेनिया। ये दो ही मेंबर ऐसे हैं जिसमें सिमेट्री होती है रेडियल, बाकी किसी में कोई सिमेट्री नहीं है। उसके बाद लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं बेटा। स्पंज है उस सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जो बेसिक यूनिट है काम करने के लिए, वो क्या बेटा सेल ही है, सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है। एंड डू नॉट पोसेस हेड एंड अपेंडेज। कोई बेटा इनमें हेड प्रेजेंट नहीं होता, या फिर कोई भी बॉडी के ऊपर अपेंडेज वगैरह बेटा वो नहीं होती इनके। उसके बाद बात करते हैं बेटा बॉडी वाल की। इनकी बॉडी के बाहर की वाल। बॉडी वाल कंसिस्ट ऑफ आउटर पिनेकोड्रम। बॉडी वाल में मतलब है बेटा दो वाल होती है हमारी बॉडी शरीर में, एक तो बॉडी वाल होती है बेटा, एक होती है हमारी गट वाल होती है। तो जो बॉडी वाल होती है बेटा उसके अंदर हमारे मोस्टली जो ऑर्गन्स की कवरिंग वगैरह है वो फॉर्म होती है, जिसमें कैविटी वगैरह आ जाती हैं बहुत सारी। तो बॉडी वाल क्या होती है बेटा, कंसिस्ट ऑफ, इसकी जो बॉडी वाल है बेटा, ये नीचे आपको डायग्राम भी दिखाया गया बेटा बॉडी वाल का। इसमें बेटा क्या क्या होते हैं, सबसे आउटर में क्या होता है बेटा, पिनेकोड्रम होती है। जो सबसे आउटर वाली लेयर होती है बेटा, देखो ये दिखा रखी है, इसको ड्रमल लेयर कहते हैं, या फिर बेटा इसको पिनेकोड्रम कहते हैं। और ये किस कंपोज्ड ऑफ है, पिनेकोसाइट। इसके अंदर कौन सी सेल होती है बेटा, इसके अंदर पिनेकोसाइट क्या होती है बेटा, सेल होती है ये। और अंदर से टीएस दिखा रखा है, देखो ये पिनेकोसाइट दिखा रखी इस ड्रमल लेयर के अंदर होती है बेटा। उसके बाद जो सबसे इनर लेयर होती है बेटा उसको क्या कहते हैं, हम कोइनोड्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, कोइनोड्रम कहते हैं। ये अंदर वाली जो लेयर है बेटा, सबसे अंदर वाली, इसको हम क्या कहते हैं, कोइनोड्रम कहते हैं, या फिर कोइनोसाइटिक लेयर कहते हैं बेटा। और ये कोइनोसाइटिक लेयर है बेटा, ये किसकी बनी होती है, पोलर सेल, या फिर क्या कहते हैं बेटा, कोइनोसाइट्स होती हैं जो फ्लैजिलेटेड होती हैं बेटा। जैसे ये जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कोइनोड्रम कहते हैं, कोइनोसाइटिक लेयर। और इसके अंदर बहुत सारी क्या है, ये सेल हैं, जो इन सेल को बेटा हम क्या कहते हैं, कोइनोसाइट सेल कहते हैं, या फिर बेटा इनको पोलर सेल के नाम से भी जानते हैं। और बेटा ये फ्लैजिलेटेड होती है, इनमें फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। और बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट करैक्टर है
पेपर में कहीं भी हायर एग्जाम में पूछ सकता है कि भाई कोलर सेल है वो किसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो बेटा पोविफेरा का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है। उसके बाद बेटा जो आउटर लेयर होती है ड्रमल लेयर या पिनेकोड्रम, और जो इनर लेयर है बेटा कोइनोड्रम या कोइनोसाइटिक लेयर, इन लेयर के बीच में क्या होती है कि जिलेटिनियस मटेरियल होता है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा मीजनकाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? मीजनकाइम। तो बेटा ये आउटर लेयर है पिनेकोड्रम, ये इनर लेयर है बेटा ये कोइनोड्रम, इनके बीच में जो ये है इसको बेटा मटेरियल को क्या कहते हैं? जिलेटिनियस मटेरियल को मीजनकाइम कहते हैं। इज प्रेजेंट, इट कंसिस्ट ऑफ अमीबोसाइट। और बेटा ये मीजनकाइम जो होता है बेटा इसके अंदर क्या होते हैं? बहुत सारी इरेगुलर शेप सेल होती है बेटा, इनको हम क्या कहते हैं? अमीबोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीबोसाइट। उसके बाद आती है बेटा बॉडी वाल इनक्लोज लार्ज कैविटी कॉल्ड स्पंजोसील। अब बेटा जो ये बॉडी कैविटी होती है इसकी, इस बॉडी कैविटी बॉडी वाल के अंदर एक कैविटी बनती है, गड्ढा सा बनता है। इसको बेटा ये जो बॉडी वाल के अंदर बड़ी सी कैविटी है इसको स्पंजोसील कहते हैं बेटा, या फिर इसको बेटा क्या कहते हैं? पैरागास्ट्रिक कैविटी कहते हैं। विद स्मॉल कैविटेड कैनाल्स, इसके अंदर बहुत सारी क्या होते हैं बेटा? कैनाल सिस्टम बनता है ऐसे, जैसे नहर के अंदर पानी चलता है ना वो कैनाल सिस्टम है, तो इसके अंदर भी एक कैनाल्स बनती हैं जो कैविटीज के अंदर होती हैं। उसके बाद बेटा स्पंज हैव ए वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम। बेटा स्पंज के अंदर क्या बनता है? जैसे कैनाल सिस्टम होता है ना, नहर होती है, उस नहर में से छोटी निकलती है, फिर उसमें से और छोटी छोटी नालियाँ निकलती है, तो उसको कैनाल सिस्टम कहते हैं। तो इसी तरीके से बेटा इसकी बॉडी में कैनाल सिस्टम होता है, ऐसे एक सिस्टम वाटर का ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक कैनाल टाइप से सिस्टम बनता है, उसको वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम कहते हैं। वाटर एंटर थ्रू दी माइन्यूट पोर ओस्टिया। और बेटा जो इसके ओस्टिया होती हैं, देखिए ये ओस्टिया दिखा के आपको, ये माइन्यूट पोर होते हैं, यहाँ से बेटा क्या होता है? वाटर है वो एंटर करता है इन दी बॉडी वाल इनटू दी सेंट्रल कैविटी स्पंजोसील। और वो वाटर एंटर करके कहाँ आता है बेटा? इसे स्पंजोसील के अंदर आता है। और फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू दी ओस्कुलम। उसके बाद यहाँ से तो वाटर एंटर करेगा बेटा ओस्टिया के माध्यम से, स्पंजोसील के अंदर आके उस वाटर के साथ में बेटा फूड पार्टिकल वगैरह आएंगे, उन फूड पार्टिकल को तो ये गेन कर लेगा, और लास्ट में वेस्ट बचेगा उसको किसके थ्रू बाहर निकाल देगा? ये ओस्कुलम के थ्रू क्या कर देगा बेटा? ये बाहर निकाल देगा। तो फ्रॉम वेयर इट गोज आउट थ्रू दी ओस्कुलम के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट, जो ये वाटर ट्रांसपोर्ट का पाथवे है या कैनाल सिस्टम है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई कौन सा फाइलम है जिसमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है? बेटा ये पोविफेरा फाइलम है। तो यहाँ से क्या होता है बेटा? यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग। इसको फूड गैदर करना है बेटा, रेस्पिरेटरी गैसों का एक्सचेंज करना है बेटा, या कोई वेस्ट रिमूवल है, वो सारा इसी कैनाल सिस्टम के द्वारा होता है। उसके बाद एक बात बता रखिए कि जो बेटा इसकी इनर लेयर होती है कोइनोड्रम, वहाँ पे बेटा कोइनोसाइट सेल होती हैं या कोलर सेल होती हैं। तो कोइनोसाइट या कोलर सेल विद फ्लैजिला, ये फ्लैजिला के साथ होती हैं लाइन दी स्पंजोसील एंड कैनाल। मतलब जो स्पंजोसील कैविटी होती है और जो कैनाल सिस्टम होता है उसको कौन लाइनिंग करती है? उसकी बाहर से कौन लाइनिंग करती है बेटा? ये कोइनोसाइटिक जो सेल दिखा रखी है, ये ऐसे फ्लैजिलेटेड सेल, ये इसको अंदर क्या करती है? इसकी लाइनिंग को बढ़ाती है। उसके बाद आता है बेटा 8th जो करेक्टर है बेटा वो है डाइजेस्टिव कैविटी एंड माउथ इज एब्सेंट। बेटा इसमें फूड का डाइजेशन के लिए कोई डाइजेस्टिव कैविटी नहीं होती है और माउथ भी इसमें एब्सेंट होता है। न्यूट्रिशन इज होलोजोइक। न्यूट्रिशन होलोजोइक का मतलब ये सॉलिड फूड को इनगेस्ट करता है। डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, सेल के अंदर डाइजेशन होगा। एंड अकर्स इन फूड वैक्यूल ऑफ कोइनोसाइट। जो मैंने आपको सबसे अंदर वाली लेयर बताई थी कोइनोड्रम, वहाँ पे कोइनोसाइट सेल होती हैं, कोलर सेल कहते हैं जिनको, उनके अंदर फूड वैक्यूल होती है, उन फूड वैक्यूल में ही फूड का डाइजेशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड फ्रॉम कोलर सेल टू अदर सेल। अब कोलर सेल है जो सबसे अंदर वाली लेयर में, वहाँ से फूड का डिस्ट्रीब्यूशन सभी सेल को करना है, बाकी और जो सेल हैं तो उनको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है? ब्रोट बाय दी मूवेबल अमीबोइड सेल या ट्रोफोसाइट। तो वहीं पे क्या होती हैं? अमीबोइड सेल प्रेजेंट होती हैं। वो अमीबोइड सेल को हम ट्रोफोसाइट कहते हैं। वो वहाँ से फूड को उठा के कोलर सेल से उठा के कहाँ डालती है? उनको बाकी सेल के अंदर। उसके बाद है बॉडी इज सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल। तो मैंने आपको बॉडी वाल का जो स्ट्रक्चर बताया था, तो वहाँ पे आपको ऐसे कुछ इस तरीके से वाई शेप से ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिख रहा होगा आपको। तो वो क्या होते हैं बेटा? वो स्पिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं वो? स्पिक्यूल्स का मतलब होते हैं कांटे टाइप से। तो ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं? स्पिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं बेटा इनके अंदर, या फिर उनको हम स्पॉन्जिन फाइबर कहते हैं। वो इसके स्केलेटन को, ढांचे को बनाते हैं। स्केलेटन इज इंटरनल, लेकिन बेटा इनका जो ढांचा होता है बॉडी का वो अंदर की तरफ होता है,
लोकेटेड इन मीजनकाइम। जो सब बीच वाली लेयर होती है ना, आउटर वाली तो क्या होती है, ड्रमल लेयर होती है, और अंदर वाली कोइनोड्रम है जो, या फिर जो आउटर वाली उसको पिनेकोड्रम भी कहते हैं। तो पिनेकोड्रम आउटर वाली, और जो सबसे अंदर वाली है कोइनोड्रम, उनके बीच में जिलेटिनियस लेयर है मीजनकाइम। तो उस मीजनकाइम के अंदर क्या होता है बेटा, इसका स्केलेटन प्रेजेंट होता है, इसलिए कहेंगे कि इसके अंदर एंडोस्केलेटन होता है, अंदर होता है स्केलेटन। और जो स्पिक्यूल्स होते हैं बेटा आर सिक्रेटेड बाई स्क्लेरोब्लास्ट एंड स्पोंजिन फाइबर। जो स्पिक्यूल्स बनते हैं इसके अंदर वो कौन सिक्रेट करते हैं, उनको स्क्लेरोब्लास्ट सेल होते हैं और स्पोंजिन फाइबर हैं वो सिक्रेट होते हैं। और इनको किसके द्वारा सिक्रेट किया जाता है, सिक्रेटेड बाई स्पोंजियोब्लास्ट। इनको फिर स्पोंजियोब्लास्ट हैं वो सिक्रेट करते हैं। मतलब मेन स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई, स्पोंजियोब्लास्ट से। स्पोंजियोब्लास्ट से क्या बनेंगे, स्क्लेरोब्लास्ट एंड स्पोंजिन फाइबर, और यहाँ से क्या सिक्रेट होंगे फिर वो स्पिक्यूल्स, और वो स्पिक्यूल क्या बनाएंगे, उसका स्केलेटन फॉर्म करेंगे। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन है जो बेटा, एक्सक्रीशन है वो टेक प्लेस बाय डिफ्यूजन ऑफ गैसेज। मेनली गैसों का डिफ्यूजन होता है बेटा, उन गैसों के साथ इनके गैसों का एक्सचेंज भी हो जाता है और साथ में एक्सक्रीशन भी हो जाता है। थ्रू बॉडी सरफेस, और जो डिफ्यूजन होता है इसके बॉडी के सरफेस के तो वो होता है एक्सक्रीटरी। जो मैटर होता है, वेस्ट मटेरियल जो होता है बेटा, वो क्या होता है इनके अंदर, अमोनिया होता है, NH3 होता है। उसके बाद बात करते हैं सेक्सीज आर नॉट सेपरेट। इनके जो सेक्स है बेटा सेपरेट नहीं होते हैं, मेल फीमेल एक में ही प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इनको कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट को बेटा हम बाईसेक्सुअल भी कह सकते हैं, जिसमें दोनों सेक्स मेल और फीमेल एक में ही प्रेजेंट होते हैं बेटा। इसमें मतलब क्या है, जो एग और जो स्पर्म है आर प्रोड्यूस बाई सेम ऑर्गेनिज्म। सेम ऑर्गेनिज्म का मतलब है, या सेम इंडिविजुअल का मतलब है कि मेल और फीमेल एक में ही हैं। रिप्रोडक्शन है भाई, वो दोनों तरीके से होता है बेटा, ए सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी, दोनों तरीके से होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो स्पंज रिप्रोड्यूस ए सेक्सुअली बाई, एक तो फ्रैगमेंटेशन और दूसरा कौन सा मेथड है, बडिंग। बडिंग के अंदर भी यदि बात की जाए तो दो तरीके से बडिंग है, एक तो एक्सोजीनियस बडिंग, एक है एंडोजीनियस बडिंग। एक्सोजीनियस जो बाहर की तरफ होती है बडिंग, ये फेवरेबल कंडीशन जब होती है, इनके अनुकूल परिस्थिति होती है उस टाइम पे होती है। और जो एंडोजीनियस बडिंग है, अंदर की तरफ बड लगेगी इसमें जो अंदर की तरफ बड लगती है बेटा उसको हम जैम्यूल्स कहते हैं। जो अंदर की तरफ क्या लगती हैं, बड लगती हैं, उन बड को क्या कहते हैं, जैम्यूल्स कहते हैं। आर फॉर्म ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। एडवर्स का मतलब है जब इनके प्रतिकूल कंडीशन होती हैं तो उस दौरान इनकी बॉडी के अंदर बड लगने लगती हैं। नॉर्मली कंडीशन है इनके अनुकूल है तो उस टाइम पे बाहर ही बड लग जाएगी बॉडी के, लेकिन जब इनके एडवर्स कंडीशन होती है, बहुत बुरी परिस्थिति होती है, तो उस दौरान इनकी बॉडी के अंदर बड लग जाती है, उनको हम जैम्यूल्स कहते हैं। जैम्यूल्स कंटेन एर्कियोसाइट सेल एंड आर कवर्ड विद थिक प्रोटेक्टिव कोट। और जो जैम्यूल्स होते हैं बेटा उनके अंदर आर्कियोसाइट सेल होती हैं और वो किसके द्वारा कवर होते हैं, एक बहुत ही मोटी प्रोटेक्टिव कोट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बेटा इसमें मेनली गैमेट फॉर्मेशन होता है, मेल और फीमेल, और वो फ्यूज करते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात करेंगे तो बेटा इंटरनल होगा। इंटरनल का मतलब है फीमेल की बॉडी के अंदर ही होगा बेटा, वो मतलब अंदर ही होगा बॉडी के। उसके बाद इनकी कंडीशन कैसी बेटा, ये प्रोटोगाइनेस। प्रोटोगाइनेस एक ऐसी कंडीशन होती है बेटा जिसमें जब मेल फीमेल का गैमेट फ्यूज करेगा तो सबसे पहले वो फीमेल में बनेगा, और लेकिन बाद में वो जो फीमेल है वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी, मेल में चेंज हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन को हम प्रोटोगाइनेस कंडीशन कहते हैं, तो इनमें प्रेजेंट होती है। और यदि डेवलपमेंट की बात की जाए तो बेटा इनमें इनडायरेक्ट होगी। इनडायरेक्ट का मतलब है बीच में कोई लार्वा बनेगा, तो हैविंग ए लार्वल स्टेज, इसमें एक लार्वल स्टेज आएगी जो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट का मतलब अलग होगी किससे, अडल्ट से। उसके बाद लार्वे की बात की जाए तो बेटा इनमें दो तरह के लार्वा हैं। जैसे सबसे पहला है पैरेन्काइमूला लार्वा। पैरेन्काइमूला लार्वा किस में बनता है बेटा, ये ल्यूकोसोलेनिया के अंदर। और दूसरा लार्वा होता है बेटा एम्फीब्लास्टुला लार्वा। ये बेटा ब्लास्टुला जैसा होता है, जैसे जो जायगोट बनता है जब मेल फीमेल गैमेट के बाद, तो वहाँ से जायगोट के बाद उसकी जब डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो के अंदर तो बीच में एक स्टेज आती है ब्लास्टुला, तो वो ब्लास्टुला जैसा होता है बेटा ये लार्वा, और ये फ्लैजिलेटेड होता है बेटा। तो ये किसके अंदर बनता है, ये साइकोन के अंदर बनता है बेटा। अब बात करें बेटा इनके एग्जाम्पल की, पोरीफेरा फाइलम के अंदर एग्जाम्पल है बेटा, सबसे पहला एग्जाम्पल है साइकोन। साइकोन को बेटा स्काइफा भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है बेटा इनके अंदर स्पोंजिला। स्पोंजिला को बेटा फ्रेश वाटर स्पंज भी कहते हैं क्योंकि बेटा ये मीठे पानी में मिलता है। उसके बाद आता है बेटा यूस्पोंजिया। इसको बेटा बाथ स्पंज कहते हैं। बाथ शब्द का अर्थ होता है बेटा स्नान करना। इसको बाथ स्पंज इसलिए कहा गया बेटा यूस्पोंजिया को क्योंकि इसका यूज जैसे बाथिंग करते हैं, जब नहाते हैं तो उस दौरान मैल उतारने के लिए, शरीर पे रगड़ने के लिए करते हैं, इसलिए इनको बाथ स्पंज की संज्ञा दे दी वहाँ से।
उसके बाद है बेटा ल्यूकोसेलेनिया। ल्यूकोसेलेनिया बेटा सबसे स्मॉलेस्ट स्पंज है, सबसे छोटा है। यूप्लैक्टेला है बेटा, यूप्लैक्टेला इसको बेटा वेनुस फ्लावर बास्केट के नाम से भी जानिए। क्यों बेटा? क्योंकि यूप्लैक्टेला सफ़ेद रंग का होता है और इसके अंदर बेटा ऐसे बास्केट टोकरी सी बन जाती है। और बेटा इसको ना यूप्लैक्टेला को जापान के अंदर ना ब्राइडल गिफ्ट, ब्राइडल का मतलब है जब दूल्हा और दुल्हन होते हैं दोनों को शादी में गिफ्ट के तौर पे भी बेटा ये यूप्लैक्टेला को दिया जाता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे बास्केट सी बनती है, टोकरी सी बनती है, इसलिए इसका नाम वेनस फ्लावर बास्केट कहते हैं, क्योंकि इसमें फूल वगैरह वो रखे जा सकते हैं। उसके बाद है बेटा सिलोनिया, बेटा सिलियोना, इसको बेटा बोरिंग स्पंज भी कहते हैं। बोरिंग स्पंज क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि ये छेद करता है, किसी क्या करता है, ये बोर करता है, होल करता है। और ये बेटा जो पियरल इंडस्ट्री होती है, पियरल काम होते हैं जो मोती होते हैं बेटा, मोती वगैरह की खेती की जाती है। आप जो मोती सोच रहे हो बेटा वो नॉन लिविंग नहीं होते, जो पियरल होते हैं ना, मोती वगैरह होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं गहने आभूषण वगैरह के अंदर, वो मोती जो होते हैं ना बेटा, वो उनको आर्टिफिशियली ही क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है, एक्चुअल में वो लिविंग के अंदर आते हैं। तो जो पियरल इंडस्ट्री होती है बेटा, मोतियों जो मोती वगैरह आर्टिफिशियली वो करवाए जाते हैं प्रोड्यूस, उस इंडस्ट्री को इससे बहुत नुकसान है, क्योंकि बेटा ये उनके अंदर पियरल जो होते हैं मोती वगैरह जब वो उस खोल के अंदर होता है तो उसके अंदर बहुत सारे छेद कर देते हैं, जिस वजह से वो आगे डेवलप नहीं हो पाता। तो बेटा ये हमारा एनिमल का पहला फाइलम हो चुका है पोरीफेरा। कल हम नेक्स्ट जो